माय चैनल आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंडी फ्रंट ओपन फ्रॉक बनाना सीखेंगे जॉर्जेट की फैब्रिक से बहुत ही आसान तरीके से एंड कम समय में। जिसके लिए मैं 2.5 मीटर जॉर्जेट की फैब्रिक ली हूँ, 1/2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक ली हूँ और 4 मीटर मैं यहाँ पे डिज़ाइनर लेस ली हूँ गोल्डन कलर की। एनी साइज़ के लिए 4 मीटर लेस इनफ है गाइस। सो गाइस पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। फुल लेंथ 42 इंच, बॉडी लेंथ 13 इंच, शोल्डर 12 इंच, चेस्ट 32, वेस्ट 26 और स्लीव्स 20 इंच की है। इस मेजरमेंट से हम रेडी करेंगे ड्रेस। पहले हम बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर की फैब्रिक पे, जिसके मैं 4 फोल्ड में रख ली हूँ। बॉडी की लेंथ यहाँ पे हमारी 13 इंच की है, 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे 14 इंच ली हूँ। इसके बाद मैं विड्थ बता देती हूँ आपको 10 इंच की है। तो चलिए हम मेजरमेंट करते हैं। शोल्डर के लिए मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद सेम हम 6 इंच पे इस साइड से मार्क करेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस दोनों लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे स्ट्रेट। इसी लाइन पे हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट के 4th पार्ट मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सेम हम यहाँ पे वेस्ट के 4th पार्ट 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारी 6.5 इंच की आर्म होल है। मिडल पॉइंट निशान लगाएंगे 3 इंच 2 पॉइंट और यहाँ पे फ्री हैंड से बैक साइड आर्म होल के लिए राउंड मार्क करेंगे। इसी तरह से सेम हम अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे इस लाइन पे और अंदर हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी आर्म होल की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम नेक के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच डाउन देंगे शोल्डर की साइड पे। इस तरह से इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग होने के बाद ये हमारी फ्रंट वाली पार्ट है। अंदर की तरफ जो हमारी बैक वाली पार्ट है उसे हम निकाल देंगे। फ्रंट वाली पार्ट को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से लाइनिंग के फैब्रिक पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम अपने बॉटम पार्ट की घेरे की कटिंग करेंगे। पहले मैं पेपर पे आपको बता रही हूँ किस तरह से हमने फैब्रिक फोल्ड करनी है। तो ये हमारी लेंथ है फैब्रिक की, जो हमारी 2.5 मीटर की लेंथ है, ये पूरी लेंथ है और ये हमारी अर्ज है। अर्ज यहाँ पे फैब्रिक की 60 इंच की है। इस तरह से 2 मीटर फैब्रिक को लेंथ वाइज हम डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे, बचे हुए फैब्रिक से हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद किसी भी एक कोने से पकड़ते हुए 3 कोने में बना लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने वेस्ट पे निशान लगाएंगे और लेंथ मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमारा यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट होगा 6.5 इंच और लेंथ जो होगी हमारी यहाँ पे 30 इंच की होगी, 1 इंच प्लस करने के बाद। फुल लेंथ में से हम बॉडी पार्ट निकाल देंगे। जितनी हमारी बचेगी लेंथ उसमें 1 इंच प्लस करके हम बॉटम की लेंथ कट करेंगे। सेम फैब्रिक को मैं 3 कोने में कर ली हूँ। यहाँ पे हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट का हमारा 4 फोल्ड 6.5 इंच है, 1 इंच प्लस करके 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 7 इंच पे कोने से मिलाते हुए राउंड शेप कर ली हूँ। इसके बाद हम नीचे की तरफ लेंथ मार्क करेंगे 30 इंच। आपकी अगर लेंथ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दे सकते हैं। अगर अर्ज ज़्यादा है फैब्रिक का आपके, तो आपके यहाँ पे जोड़ नहीं आएगी। तो मेरी यहाँ पे जोड़ नहीं आ रही है। इस निशान से मिलाते हुए हम 30 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी लेंथ की भी मार्किंग हो गई है। इसे मैं डार्क कर देती हूँ। इसके बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे।
सो गाइज़, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग होने के बाद बचे हुए फैब्रिक को मैं 4 में रखी हूँ। बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद अंदर की तरफ से हम एक पीस निकाल देंगे जो कि हमारी बैक वाली पार्ट होगी, और इस वाले पार्ट को हम सेम फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, और जो हमने यहाँ पे शेप दी है आर्म होल के साइड पे उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मैं फैब्रिक को 4 में रखी हूँ। इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे 8 इंच की दी हूँ। लंबाई मैं यहाँ पे 21 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 1 इंच प्लस करके। सेम हम अपनी दूसरी साइड पे भी 21 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल के शेप के लिए 3 इंच 2 पॉइंट निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से राउंड शेप मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। इस तरह से आर्म होल की शेप देने के बाद यहाँ पे हम कफ के लिए निशान लगाएंगे। कफ मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस दोनों निशान को हम यहाँ से मिला देंगे। अब हम इसकी सेम कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग होने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे अस्तर की फैब्रिक पे। अस्तर की फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड में रखी हूँ। नेक की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे 3 इंच में 2 पॉइंट कम ले रही हूँ। आप यहाँ पे नेक की चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा। नेक की जो लेंथ मैं यहाँ 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। बॉक्स रेडी करने के बाद एक निशान हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, जहाँ से हम इस तरह से वी शेप देंगे। तो ये हमारी नेक की डिज़ाइनिंग हो गई है। इसकी हम सेम कटिंग कर लेते हैं। सो गाइज, आफ्टर कटिंग लेट्स स्टिच। पहले हम अपनी नेक रेडी करेंगे। तो नेक को हम जॉर्जेट की फैब्रिक के ऊपर मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे सीधी साइड से इसके ऊपर, और यहाँ पे 1/2 इंच की फैब्रिक लेते हुए सिलाई करेंगे और पीछे की साइड पलटने के बाद नेक रेडी हो गई हमारी। इस तरह से चाप की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस हमने 2 पीस में कट कर लेनी है लेंथ वाइज। इसके बाद हम लेस अटैच करना स्टार्ट करेंगे नेक से। तो इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। कोने के पास आने के बाद थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह से घुमा देंगे, और यहाँ पे आने के बाद 1/2 इंच की फैब्रिक छोड़ते हुए ऊपर ही सिलाई हमने रखनी है। सेम हम अपनी दूसरी साइड पे भी करेंगे। मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ये हमारी लेस लग गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैं 1/2 इंच की फैब्रिक छोड़ दी हूँ पहले ही ऊपर की तरफ। तो ये हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम अपनी बैक नेक रेडी करेंगे। बैक नेक में अस्तर की फैब्रिक पे कटिंग कर रही हूँ। नेक की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट में कम ली हूँ। नेक की लेंथ हम यहाँ पे 6.5 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। बॉक्स रेडी करने के बाद हल्के हाथों से यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारी बैक नेक की मार्किंग हो गई। इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद इसे हम जॉर्जेट की फैब्रिक के ऊपर रखेंगे सीधी साइड से मिलाते हुए। इस तरह से फैब्रिक को ऊपर रखने के बाद यहाँ पे हम 2 डोरी अटैच करेंगे। डोरी के लिए मैं मार्किंग करती हूँ 1.5 इंच पे। दोनों साइड हम 1.5 इंच की मार्जिन निशान लगाएंगे। डोरी मैं रेडी करके रखी हूँ। अगर आपको डोरी की वीडियो चाहे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैं 2 डोरी नीचे के साइड पे लगाऊंगी। इस तरह अंदर की तरफ से डालेंगे हम।
और सिलाई में अटैच कर देंगे। 1/2 इंच की फैब्रिक रखते हुए हम अपनी नेक रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी नेक रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अपनी शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो सीधी वाली साइड को इसके ऊपर से मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी शोल्डर ज्वाइंट हो गई है। इसके बाद हम अपनी स्लिप्स रेडी करते हैं। कफ के पास डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम 2 लाइन लेस की अटैच करेंगे। आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 लाइन लगाऊंगी 2 इंच की दूरी पे। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लिप्स रेडी हो गई है लेस लगाकर। तो स्लिप्स को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और राउंड लगा लेंगे। सेम हम अपनी दूसरे स्लीव्स को भी करेंगे, सीधी साइड से पलटते हुए रखेंगे, उसके ऊपर बिठा लेंगे। तो ये हमारी स्लिप्स अटैच हो गई बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद हम अपने फिटिंग्स के अकॉर्डिंग साइड के पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसे सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारी बॉटम पार्ट की जो घेरा है, इसे हम दोनों साइड से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हम अपनी दोनों साइड पे करेंगे, सीधी साइड। ओके गाइस, तो ये हमारी सिलाई लगने के बाद मैं आपको दिखा दी हूँ। ये हमारी फिटिंग्स के अकॉर्डिंग सिलाई लग गई है। लेस इस तरह से ही अटैच है। सीधी साइड से हम अपने टॉप पार्ट को रखेंगे। सीधी साइड से टॉप पार्ट को रखने के बाद ये जो हमने फोल्ड किया है दोनों फैब्रिक को, जो हमारी बॉटम पार्ट है, उसे हम सीधी साइड से मिला के इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ से हमने लेस अटैच किया है वहाँ से ही हम अपनी बॉटम पार्ट अटैच करना स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे पहले ही 1/2 इंच की फैब्रिक छोड़ दी है सिलाई के लिए। तो इस तरह से राउंड करते हुए बिठाते जाएंगे ऊपर की तरफ से और यहाँ पर लेस के पास ही लाते हुए मिला देंगे। तो ये हमारी बहुत ही आसान तरीक़ा से ये हमारी बॉटम सेट लग जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही आसान तरीके से लग गई और इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो लगने के बाद जो हमने लेस को यहाँ पे अटैच करके छोड़ा था, वो हम अच्छे तरीके से बॉटम में सेट कर देंगे। बॉटम वाले फैब्रिक को स्ट्रेट रखेंगे और लेस को इसके ऊपर बिठा लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से हो जाती है। नीचे की तरफ आप फोल्ड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पीको करवा लें। मैं यहाँ पे पीको करवाएंगे।